हेलो फ्रेंड्स, दी इमेज स्टार न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की मुख्य खबर है, चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में प्रसिद्ध मूत्र रोग विशेषज्ञ और शेल्बी अस्पताल मोहाली में यूरोलॉजी सेवाओं के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन ने कहा कि रेज़ुम थेरेपी अब भारत में उपलब्ध है। उत्तर भारत में पहली बार मोहाली के शेल्बी अस्पताल ने बिना सर्जरी के प्रोस्टेट ग्रंथि के इलाज के लिए रेज़ुम थेरेपी नामक तकनीक का उपयोग किया गया है, जो पारंपरिक 2 घंटे के ऑपरेशन की तुलना में बिना किसी जटिलता के 10 मिनट की प्रक्रिया है। शेल्बी अस्पताल द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर रंजन ने कहा, प्रोस्टेट ग्रंथि पर पारंपरिक सर्जरी को ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट के रूप में जाना जाता है। मरीज को लगभग 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है। सर्जरी 1 घंटे तक चलती है। इलाज के दौरान मरीजों को असहनीय दर्द सहना पड़ता है एवं इसके अलावा रोगी संभोग के बाद स्खलन करने की क्षमता खो देता है। रेज़ुम थेरेपी के लाभों के बारे में बताते हुए डॉक्टर रंजन ने कहा, TURP के समाधान के रूप में शेल्बी अस्पताल एक क्रांतिकारी तकनीक लेकर आया। रेज़ुम थेरेपी में हम वाटर वपूर थेरेपी के साथ प्रोस्टेटिक ऊतकों के टुकड़ों को हटाकर प्रोस्टेट ग्रंथि को कोर करते हैं। इस प्रक्रिया में स्टीम इंजेक्शन की मदद से प्रोस्टेट ग्रंथि के बड़े हुए हिस्से को गैर सर्जिकल तरीके से गलना शामिल है। ये थेरेपी आमतौर पर एक डे केयर प्रक्रिया है। ये लोकल एनेस्थीसिया की मदद से किया जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 10 मिनट तक चलती है। मरीज को 2 से 4 घंटे बाद उसी दिन छुट्टी दे दी जाती है। एक छोटा कैथेटर 5 से 7 दिनों तक रखा जाता है, डॉक्टर रंजन ने कहा। कुछ हफ्तों में रोगी के शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रतिक्रिया उपचारित प्रोस्टेट ऊतक को अवशोषित कर लेती है, जिससे प्रोस्टेट सिकुड़ जाता है। इससे बड़े हुए प्रोस्टेट ऊतक के कारण होने वाले अवरोधक लक्षणों में सुधार होता है। उन्होंने कहा, अधिकांश रोगियों को 2 सप्ताह में ही राहत महसूस होने लगती है और अधिकतम लाभ 3 महीने के भीतर हो सकता है। रेज़ुम की सफलता दर 80% से अधिक है। इसका उपयोग विभिन्न आकार की प्रोस्टेट ग्रंथि वाले सभी प्रकार के रोगियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग उन रोगियों के इलाज के लिए किया जा सकता है जिन्हें प्रोस्टेट समस्याओं के कारण मूत्र रुकने की समस्या होती है। रेज़ुम का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह स्खलन को सुरक्षित रखता है। ये युवा और उन सभी रोगियों के लिए सबसे फायदेमंद है जो स्खलन को संरक्षित करना चाहते हैं और BPH से पीड़ित हैं। देखते रहते हैं स्क्रीन पे, किसी तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती और किसी भी तरह से पेशेंट को, अगर कोई कोमॉर्बिड पेशेंट है जिसको खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, या बेड रिडन पेशेंट है, स्ट्रोक है, पार्किंसंस है, जिनमें की सर्जरी की कोई संभावना ही नहीं है और पेशाब की नली पे बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, उन पेशेंट्स में भी ये ट्रीटमेंट संभव है। तो जो रेज़्यूम या वाटर वेपर थेरेपी है, ये अब मैं इस थेरेपी से काफ़ी कन्विंस हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग इस ट्रीटमेंट के बारे में और BPH बीमारी के बारे में भी इसके बारे में अवेयर हो, और जहाँ कहीं भी किसी को कोई ऐसी समस्या है, वो किसी भी अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर हम लोग से मिलने की ज़रूरत हो तो हम लोग हॉस्पिटल आ सकते हैं, या फिर टेली कंसल्ट से भी हम लोग अपने नंबर से भी टेली कंसल्ट करते हैं कई बार दूर दराज के पेशेंट से। तो ये थेरेपी बड़ी प्रभावकारी है और आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है। आर्थिक खर्चा कितना? लगभग करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है।